आपका विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरभंगा में हथियारों से लैस अपराधियों ने एक घर पर हमला कर डकैती की घटना को अंजाम दिया। करीब 15 की संख्या में आए डकैतों ने प्रेमकांत राय के घर पर हमला कर दिया और 1 घंटे तक लूटपाट मचाई और लाखों के जेवरात और नगद रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान विरोध करने पर डकैतों ने प्रेमकांत राय और उनकी पत्नी पर गोलियों से हमला कर दिया। दोनों को जख्मी हालत में पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिस इलाके में गश्ती कर रही थी। तो दरभंगा की एक घटना जहां पर हथियारों से लैस अपराधियों ने एक घर पर हमला कर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। तो करीब 15 की संख्या में आए डकैतों ने प्रेमकांत राय के घर पर हमला कर दिया। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गिरीश। गिरीश, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी इस गांव के लोग ने धरौरा और सफरी रोड को जाम कर दिए, इनके अगजनी कर दिया और पुनः बाधित कर दिया। नेहरा बाजार की बात करें तो नेहरा बाजार में स्थानीय लोगों द्वारा एक घूम के सभी दुकानें बंद कराई जाती हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी की मांग कर रहे हैं और उनसे स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। जी, क्या अब तक वरीय अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हुए? जी नहीं, अभी घटनास्थल पर कोई बड़े पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। सीनियर एसपी आके निरीक्षण करके गए हैं, लेकिन उनसे भी बड़े पदाधिकारी के यहाँ स्थानीय लोगों की मांग हो रही है जो बड़े पदाधिकारी यहाँ उच्च स्तरीय जांच करे और रात में जो पुलिसकर्मी थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, लेकिन कार्रवाई अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और पता लगाएंगे, लेकिन अब तक मौके पर अधिकारी ही नहीं पहुंचे हैं। जी 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 जी, मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। दरभंगा मुख्य मार्ग जो है उसको जाम कर दिए हैं, जाम करके आगजनी कर रहे हैं और नेहरा के जितने भी मार्केट में दुकान है सारे दुकान अब कह सकते हैं जो बंद हो चुके हैं, स्थानीय लोगों द्वारा बंद करा दिया गया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी की जा रही है और बड़े पदाधिकारी की मांग कर रहे हैं। चलिए गिरीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, जिस तरह से विरोध करने पर डकैतों ने प्रेमकांत राय और उनकी पत्नी पर गोली से हमला किया, दोनों को पीएमसीएच में फिलहाल भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो स्थिति है इन दोनों की ठीक है। एक को पैर में गोली लगी थी और प्रेमकांत राय को छाती में गोली लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ अगर डकैत वहां पहुंचते हैं, गोली लगती है, बगल में थाना मौजूद होता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बड़ा सवाल है कि गोली मारना तो उसका मकसद नहीं था कि किसी तरीके से लूट लेना और हत्या करना। हालांकि पेशेंट का परमिशन ठीक है, चिकित्सकों के अनुसार पेशेंट ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर कि जो प्रशासन वहां मौजूद रहता है वो कुछ नहीं, कायराना दृष्टिकोण से वो देखता है। वो वहां कहते हैं, लोग उनसे मिन्नतें करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि आप भी गोली चलाएं, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे पहले भी आपको याद होगा कि मनीगाछी क्षेत्र में भी, दरभंगा के क्षेत्र में भी पेट्रोल पंप पर लोगों ने रात में डकैती किया था, पुलिस कुछ दूर पर मौजूद थी, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, धीरे धीरे आप जो बिहार के अंदर जिस तरह से अपराध का डर बढ़ रहा है और अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है, वो कहीं प्रशंसित करने वाला है। और जिस बात को लेकर के सरकार लगातार दावे करती रहती है कि हमारा जीडीपी और बाकी रेट ठीक हो रहा है, बाकी चीजें ठीक हो रही है, अपराध में कमी हो रही है। जी कौशलेंद्र, उन आश्वासनों के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, किस तरह से वो दावे यहाँ पर कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। रात हम लोग सोए हुए थे, 4-5 आदमी मेरे रूम में घुस गया, चाबी मांगो, चाबी जो था चला गया। बाकी बाहर आने समय क्या हुआ तो हम लोग नहीं जानते हैं। रूम में लॉक कर दिया। कितने की संख्या में आया था अपराधी? कितने की 4-5 तो मेरे रूम में आया था, बाकी बाहर कितने थे ये हम नहीं बता सकते। कितने की लूट की होगी ये क्या अभी नहीं बता सकते हैं हम। क्या क्या ले गया? जो था कैश, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह सब जो था।
चलिए, ये तो रहे घर के लोग, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पीछे से घर में घुसे, दरवाजा खुला, जैसा बताया। उसके बाद 2-3 रूम में वो अपना अलमीरा जो है घर का तोड़ के जो मूल्यवान चीज़ है सोना कैश वो ले गए। जाने के क्रम में अब स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 2 लोग जिसमें गोली लगी है, प्रेमकांत राय और उनकी वाइफ को। दोनों DMCH रेफर हुए थे, गोली निकल गई है। प्रेमकांत राय की वाइफ अभी ठीक है और प्रेमकांत राय जी को दोनों को रेफर किया गया। तो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, हम आश्वासनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ पर बिहार पुलिस के जो आश्वासन है वो कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे विडंबना इस बात की है कि यहाँ पर वरीय अधिकारियों ने ये जरूर कहा है कि उन पुलिस जवानों पर कार्रवाई की जाएगी जो उस इलाके में गश्ती कर रहे थे, लेकिन अब तक खुद जो तमाम वरीय अधिकारी है वही मौके पर नहीं पहुंचे हैं। देखिए, ये जो पुलिस का कहना होता है कि वरीय अधिकारी कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये तात्कालिक आश्वास होता है। लोगों को भरमाने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। कितने लोगों पर कार्रवाई होती है हमें भी पता है और लोगों को भी पता है कि आज तक जो भी घटनाएं घटी और लगातार कार्रवाई की बात करने वाले पुलिस के वरीय अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करते। ये तत्काल आश्वास होता है, लोगों की आंखें पोंछ दी जाती है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लोग भी भूल जाते हैं। फिर दूसरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, फिर तीसरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो बाकी लोग उसमें उन सवालों के घेरे में एक सबसे बड़ा जो चीज सामने आ रहा है कि सवालों के घेरे में सुशासन आ खड़ा हुआ है और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जो सरकार जिस आधार पर, विधि व्यवस्था के आधार पर जो सरकार सत्ता में आई थी, वो उसका कहीं न कहीं वजूद जो है वो खत्म हो रहा है बिहार के अंदर से, और लगातार अपराध दर में बढ़ोतरी हो रहा है। आज यहाँ डकैती हो रही है, कल वहाँ हो रहा है, पूरे बिहार में नारकीय स्थिति है। राजधानी के अंदर लोगों को पीट जी कौशलेंद्र, एक बार फिर बिहार पुलिस की कार्यशैली पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे दरभंगा से हमारे संवाददाता गिरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दरभंगा में हथियारों से लैस अपराधियों ने घर पर हमला कर डकैती की घटना को अंजाम दिया। करीब 15 की संख्या में आए डकैतों ने लगभग कई घंटों तक उत्पात मचाया, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं था।